हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक केजी मैथमेटिक्स में। हम लोग पिछला वीडियो में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे जो डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव में 12th में आता है। देखिए उस बार हम लोग के 37 मिनट का वीडियो हो गया था, लॉन्ग हो गया था, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। आइए आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे करेंगे। देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करेंगे। इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू ए आई जे है एम क्रॉस एन। एम क्या है हमको पर यहाँ पर, एम मतलब रो और एन मतलब कॉलम, आप जानते हैं। और उसको हम ट्रांसपोज करेंगे ए डैश। ए डैश मतलब ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश से, लिख देंगे यहाँ पर इट इज डिनोट, इट इज मतलब इतना याद रखिएगा ना, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी कहेंगे कि इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए ट्रांसपोज जब भी होगा तो ए डैश के रूप में, ए डैश मतलब ट्रांसपोज को डिनोट कर देंगे ए डैश के रूप में। ए आई जे एन क्रॉस एम होगा, सॉरी एन क्रॉस एम। मतलब क्या होगा, जहाँ पर एम है यहाँ पर यहाँ रो है वो कॉलम चेंज हो जाएगा, और जहाँ पर कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। देखिए एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा, हमको भी मालूम है। देखिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, टॉपिक आपको है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसपोज करेंगे। देखिए आपको एग्जाम्पल थ्रू मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 6 5 2 ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 5 2। देखिए और इसमें हमको कितना रो है, एक रो, दो रो, तीन रो, तो 3 हो गया। कॉलम कितना 1 है, तो यहाँ पर एम 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 कितना हो गया, एम क्रॉस एन। ये एम क्रॉस एन के रूप में है। देखिए एम इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 1, तो एम बराबर कितना 3 हो गया, एन बराबर 1 हो गया। अब इसको हम चेंज करेंगे ट्रांसपोज, बोले ना कि ट्रांसपोज को हम डिनोट करते ए डैश से, तो इसको जब हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे ए डैश के रूप में। देखिए हम इतना से इतना लिख सकते हैं और इसको भी हम इतना लिख सकते हैं, तो इसलिए इधर के भी एरो देते हैं। ए डैश, ए डैश बराबर क्या होता है, इसका रो, जो इसका रो है वो कॉलम में हो जाएगा 6, फिर इसका रो कॉलम, फिर इसका रो कॉलम। देखिए तो इसमें कितना रो हो गया, एक, कॉलम कितना 1 2 3, चेंज हुआ ना। देखिए एम बराबर 3 था, यहाँ एम बराबर कितना 1 हो गया, और यहाँ पर एन बराबर 1 था। देखिए तो इतना चेंज हो गया ना। इतनी यहाँ रो था 3 गो, तो यहाँ क्या होगा 1 हो गया। यहाँ कॉलम 1 था तो वहाँ रो 3 हो गया। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। कोई पूछेगा आपको कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है, तो बोलिएगा आज के बाद कि हाँ आता है। देखिए हमको b बराबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट हो गया, सेकेंड। आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए दे दिया 6 2 5 4। बोलिएगा कि इसको ट्रांसपोज निकालें, बी डैश निकालें, इसको डिनोट करते हैं बी डैश से। बी डैश हम लोग को निकालने दे दिया, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, देखते हैं इसमें रो कितना जी, और रो हमको जो इसमें रो है वो इसमें क्या होगा, हमको कॉलम हो गया, और इसमें जो रो है इसमें क्या हो गया, कॉलम हो गया। हो गया और क्या, कुछ करना है इसमें। देखिए तो इसका रो तो इसका कॉलम, इसका रो तो इसका कॉलम, और दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका भी 2 गुने 2 है, 2 गुने 2 है, उससे कोई मतलब नहीं है ऑर्डर से। देखिए इसमें नहीं है कि ऑर्डर दोनों के बराबर होना चाहिए। हाँ जितना ये इसमें फ़र्क है कि इसका रो जो होगा इसका कॉलम होगा, इसका रो होगा इसका कॉलम होगा। हमको बी को बी डैश लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा क्या होता है, मान लीजिए सी इज इक्वल टू, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सी देखिए दोस्तों, 6 है, 5 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है, 2 है, 6 है। ये आपका हो गया 3 रो 3 कॉलम का। अब ये क्या आपको हो गया था कितना का, 2 क्रॉस 2 का, अभी हो गया 3 क्रॉस 3 का। आपको इस क्वेश्चन को बोल देगा कि आपको ट्रांसपोज कीजिए। किसको ट्रांसपोज करेगा, मैट्रिक्स सी को। यहाँ पर दे देगा ट्रांसपोज और फिर मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी को ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं, सी और ऊपर डैश ऐसे। तो सी डैश को कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें रो कितना है, रो 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो इसमें देखिए इसका जो रो है इसका क्या होगा, कॉलम होगा 6 5 2। अब इसका जो रो होगा इसका कॉलम होगा 5 4 3। अब इसका जो रो होगा इसका कॉलम होगा 2 6 5। कितना इजी है देखिए। तो कौन कहता है कि मैथ भारी होता है, बस समझने का फिर और समय से बनाना का है। देखिए तो कुछ है, कुछ नहीं है। इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, बस देखिए। आइए हम उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सममित अवयव। सममित का मतलब, सम मतलब क्या हुआ, ऐसे भी जानते हैं कि सम मतलब पॉजिटिव होता है। तो मतलब इसको बताते हैं, सम मतलब पॉजिटिव, वो मत समझ लीजिएगा। लेकिन सममित तो हो गया सममित। देखिए सिमेट्रिक का हिंदी क्या होगा, सममित। इसको 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन का 2 इसलिए है कि देखिए इसमें हमको एडेस मतलब ए को जब ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल टू होना चाहिए ए। मतलब हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसको हम ए इज इक्वल टू उतना ही है और एडेस भी करेंगे तो जस्ट 2 कॉपी उतना ही आएगा, दोनों सेम आएगा। और इसका भी रो है आई, कॉलम जे, तो वहाँ पे करेंगे तो बराबर होगा कॉलम और रो। देखिए एग्जांपल है ए इज इक्वल टू √3 1 3 1 2 4 3 4 5। इसको हम पहले देखते हैं। हमको तो ए तो दे भी किया, हमको निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके देख लीजिए कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। तो ऐसा मैट्रिक्स को, ऐसा मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ए डैश बराबर क्या होगा, आपको हम बताए थे कि इसका रो इसका कॉलम √3 1 3, इसका रो सेकेंड का रो सेकेंड का कॉलम, थर्ड का रो थर्ड का कॉलम। तो फर्स्ट का रो फर्स्ट का कॉलम, सेकेंड का रो सेकेंड का कॉलम 1 2 4, और थर्ड का रो थर्ड का रो थर्ड का कॉलम 3 4 5। देखिए तो दोस्तों कुछ चेंज हुआ, जब इसको हम ए को एड्रेस किया तो देखिए तो इसी का बराबर है ना, बराबर। मतलब क्या हुआ, दोनों सेम है। तो इसी को हम ऐसा मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ए डैश बराबर ए होगा। तो इसको मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम सममित कहते हैं। सममित मैट्रिक्स, सममित अवयव कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सममित अवयव। भाई इंग्लिश में जानवे करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू मतलब क्या होता है, विषम, और समित में जानवे करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जानवे करते हैं समित होता है। तो विषम सममित अवयव हिंदी में बोलते हैं। नहीं लिखने के दोनों का आप जानते हैं, यहाँ पर समित होता है, समित अवयव बोलते हैं। तो देखिए इसका भी 2 कंडीशन है। फर्स्ट क्या है, इसको जब करेंगे ना तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। क्या आएगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आएगा। और सेकेंड क्या होगा कि ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे।
देखिए इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए डैश बराबर माइनस ए हो गया, और जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो सब चीज़ बराबर रहेगा, जिस तरह से ए है वहाँ भी ए होगा, सिर्फ माइनस का होगा। तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो सिर्फ माइनस में डिफरेंस आएगा। देखिए कहता है कि अगर ए बराबर इतना है तो जब इसको हम ए डैश निकालेंगे, देखिए यहाँ निकाल देते हैं, जब ए डैश निकालेंगे, ए डैश तो आप लोग सीख लिए होंगे, ए डैश जब निकालेंगे तो कितना होगा, इसका रो इसका कॉलम 0 E F, और इसका रो इसका कॉलम -E 0 G, इसका रो इसका कॉलम मैंने थर्ड का रो थर्ड का कॉलम समझिए अब G 0। अगर मेरा समझाया हुआ ट्रिक सही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उन स्टूडेंट के पास भेजिए जो पिछले बार फेल हो चुके हैं। ध्यान से अब सिर्फ एक रूम में पैक होइए और वीडियो को ध्यान से देखिए और उसको आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस करें, आपको आराम से सब मैथ बुझा जाएगा। देखिए ए बराबर इतना हो गया, ए डैश बराबर इतना, देखिए तो इसके बराबर है नहीं है, माइनस आ गया, इसके बराबर है नहीं है, इसके बराबर है नहीं है। तो इसमें देखिए तो आप यहाँ नज़र आ रहा होगा, देखिए जब ए डैश इज इक्वल टू, आपको देखिए तो बोले थे कि कोई भी हम गुना करेंगे तो सब में, इसमें सब माइनस निकालिए, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब एक सब में से निकलेगा। गुना भी करेंगे तो सब एलिमेंट में गुना होगा, जोड़ेंगे भी तो सब एलिमेंट में जुटेगा, और गुना करेंगे तो सब में गुना होगा। आप यही आगे पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा, तो डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं होता है, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में गुना होता है, वही दोनों में डिफरेंस है। पढ़ेंगे, इसको ख़त्म करने के बाद देखिए 2-3 लेक्चर और जाएगा, उसके बाद मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा। माइनस निकाल लेते हैं, 0 में से माइनस निकलेगा 0 ही रह जाएगा, माइनस ई है तो माइनस निकाल देंगे तो क्या होगा, ई हो जाएगा। एफ में माइनस एफ में से माइनस निकलेंगे तो एफ हो जाएगा। और देखिए तो ई में से माइनस निकालेंगे तो माइनस ई हो जाएगा, और 0 में से निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस जी में से माइनस निकालेंगे तो जी होगा, और एफ में से हम माइनस निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस एफ, और जी में से माइनस निकालेंगे तो कितना होगा, माइनस जी, और 0 0। देखिए तो दोस्तों इसके बराबर हो गया। फर्स्ट रो में 0 ई एफ 0 ई एफ, सेकेंड रो में माइनस ई 0 जी, थर्ड में कितना होगा, माइनस एफ माइनस जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए डैश बराबर माइनस ए। ये एक प्रकार क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव। चलिए इसको बढ़िया से आप उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जिस तरह से हम लोग उस समय पढ़े कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कैसे करें, उसी पर हमको 4 क्या है कंडीशन है कि अगर हम ए ट्रांसपोज को अगर फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए के रूप में आएगा। इसमें दूसरा क्या हुआ, किधर गया टॉपिक, देखिए मतलब हमको कि डैश को एक करेंगे, इसको ये अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि इतना दे देगा और कहेगा कि ऑप्शन दे देगा 4 ठो और बोलेगा कि इसमें से कौन सही है। आपको ये दे देगा जोड़ में आपको ट्रांसपोज को उसको अलग अलग करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन गुना में करेंगे ना तो वह ए बी डैश को बी डैश ए डैश लिखते हैं। देखिए फर्स्ट रखते हैं, अगर ए ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर आएगा।
दूसरा कहता है कि के ए डैश, के ए डैश का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट को अगर हम ट्रांसपोज से गुना करेंगे तो के को अलग निकाल दीजिए और ट्रांसपोज के अलग। फोर्थ में क्या कहता है कि ए बी को हम पूरा को ट्रांसपोज करेंगे तो उसको भी अलग निकालेंगे, तो ये जो शुरू में जो है वो लास्ट में हो जाता है और जो लास्ट में है वो शुरू में हो जाता है, और दोनों पर क्या होगा, ट्रांसपोज लगेगा। देखिए इसको हम एग्जाम्पल समझा देते हैं। समझाने में क्या है, देखिए मतलब मान लीजिए कि ए बराबर हमको दिया, फर्स्ट समझाते हैं। ए बराबर हमको मान लीजिए कि 2 दिया है, 3 4 5। ध्यान से समझिएगा, प्रूव कर रहे हैं, ऐसे आपको फिर कहेगा कि होता है कि नहीं होता। तो देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। अगर ए बराबर इतना है तो हमको ए डैश कितना होगा, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो तो इसका कॉलम, 3 5 हो गया। अब कह रहा है कि हमको फर्स्ट में कहता है कि ए डैश को फिर से डैश देंगे हम। देखिए ए डैश का मान हमको इतना हुआ, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए तो 2 रो को कॉलम, 3 इसका रो को सेकेंड कॉलम, 4 5। देखिए तो दोस्तों कि यह समझ ये एक के बराबर हुआ कि नहीं, 2 4 3 5, तो किसके बराबर हो गया, एक है। तो आपको फर्स्ट प्रूफ हुआ कि नहीं कि इतना बराबर इतना होता है। देखिए तो ये आपको इतना बराबर हो गया ना, प्रूफ हो गया। अगला देखिए सेकंड। सेकंड क्या कहता है, सेकंड भी प्रूफ कर देते हैं। के ए डैश इज इक्वल टू के ए डैश, मतलब कोई भी हम मान लीजिए कि हम के से के का मतलब क्या, किसी भी कांस्टेंट मान लीजिए कि के हम कुछ लिख दें, एक्स वाई जेड लिख देते हैं, चलिए एक्स लिख देते हैं। एक्स भी या आप 1 2 3 भी निकाल लीजिएगा, 1 2 3 से उतना नहीं समझिएगा जितना में हम एक्स और वाई या कोई भी मान के चलते हैं। देखिए मान लीजिए के बराबर मान लिए हम एक्स, और एक्स इंटू ए कौन, ए सी का मान के चलते हैं, बार बार एक लिखे। ए बराबर हमको कितना दिया है, 2 3 4 5। अगर हमको ये दोनों का ट्रांसपोज करना होगा, मान लीजिए कि ऐसे करना होगा ट्रांसपोज, तो एक कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं और ये दोनों का क्या करेंगे, ऐसे देखिए इसमें के डैश हो गया और ए डैश, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। इसको देखिए ये रो को कॉलम, 2 रो को कॉलम, 3 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ए न कर रहा है कि के ए डैश को पूरे को हम जब करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए नहीं, इस ऐसे आप नहीं समझिएगा। इसमें मान लीजिए देखिए पूरा ठेठ हिंदी में समझाते हैं कि x इंटू 2 4 3 5 इतना है। पहले क्या कीजिए कि x से सम गुना कर दीजिए यहाँ पर, तो x से गुना कीजिएगा तो सम होगा 2x 4x 3x 5x, और इसका क्या था ऊपर ट्रांसपोज कीजिए। अब ट्रांसपोज कीजिएगा तो इसका रो इसका कॉलम 2x 4x, अब इसका रो इसका कॉलम 3x 5x। देखिए तो इतना आएगा, जी जरूर आएगा। अब इसमें सब में x कॉमन निकालिए, हमको x कॉमन निकाल दिए, तो x जब कॉमन निकालिएगा तो कितना आएगा 2 3 4 5 इतना आया। देखिए तो कि हमको यहाँ पर बता देते ए डैश हम निकाले थे, पिछला बार कितना आया 2 4 3 5, इस कितना आया था ये, देखिए यहाँ पर ये ए डैश निकाले थे। तो देखिए तो कि हम इतना का पूरा का ट्रांसपोज किए हम, तो इतना बराबर आया कि नहीं, एक्स ए हमको दिया 2 4 3 5, तो इसका हम देखिए तो ए डैश के बराबर आ गया, मतलब ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया 2 3 4 5।
तो जब हम किसी कांस्टेंट और मैट्रिक्स को आपस में गुना करके ट्रांसपोज करेंगे तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ एक को ट्रांसपोज करेंगे। ये आपको प्रूफ हो गया। एक्स ए डैश इज इक्वल टू एक्स ए डैश हो गया। अब इसी प्रकार से तीसरा है। तीसरा क्या कहता है कि ए प्लस बी ऊपर ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश होगा। ये आप खुद कीजिएगा, ये आपको फार्मूला है, नहीं है तो आप ए बराबर इतना है और बी बराबर कुछ मान लीजिएगा, मान लीजिए लेकिन बी ई मान लीजिएगा 2 4 6 2, या आप अपना मन से भी कुछ मानिएगा। बी लीजिएगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, जोड़ के ट्रांसपोज कीजिएगा और ये दोनों को क्या कीजिएगा कि ट्रांसपोज करके जोड़ दीजिएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब 4 है, 4 थोड़ा आप समझा देते हैं। 4 बहुत ऑब्जेक्टिव में आता है। फोर्थ क्वेश्चन इतना ऑब्जेक्टिव में आता है कि हम देखते हैं कि हर साल भी फोर्थ में ऐसे भी लास्ट में आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर ऐसे भी कर देंगे कि आता है कि नहीं। देखिए फोर्थ हमको देखते हैं। फोर्थ करता है कि ए बी डैश बराबर कितना होगा बी ए डैश, मतलब इतना को जब भी हम तोड़ेंगे तो इतना आएगा, मतलब इसके बराबर आएगा। तो मान लीजिए कि हमको लेट मान लीजिए कि ए बराबर हमको है 2 4 6 2 और बी बराबर कितना है 1 2 1 2, कुछ भी मान सकते हैं। दोनों का गुना कीजिए, ए बी के अब गुना कीजिएगा तो कितना आ गया, इसका रो तो इसका कॉलम, ए से ई में गुना कीजिए तो 2, इससे इसमें तो 6 और 2 कितना 6 दूना का 12 हो गया। इसका रो से इसका में तो इससे इसमें तो 2 प्लस इससे इसमें तो 12, इस रो से इसमें तो 4 प्लस कितना इससे 4, इस रो से कॉलम में तो 4 प्लस कितना हुआ 8, सॉरी 2 से 2 में 4, आपको कितना होगा 12 और 2 कितना 14 हो गया, ये भी 14 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, इतना आ गया। जब इसको हम अगर पूरा को हम ट्रांसपोज करेंगे तो जब दोनों को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना होगा, इसका रो इसका कॉलम 8 8, ये आपको मान लीजिए फर्स्ट है। दूसरा क्या कहता है बी डैश ए डैश, अगर हम इसको देखिए तो अगर हम बी डैश लिखेगा तो कितना होगा, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो तो इसका कॉलम 2 हो गया, हो गया। अगर इसको भी हम ट्रांसपोज करेंगे देखिए तो अगर इसको हम ए डैश कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ लिखेंगे। ए डैश करेंगे तो कितना हो गया 2 रो को कॉलम 6, इसका रो का 4 2, इतना लिख सकते हैं। तो आप कह रहा है कि ये दोनों गुना करने के लिए पहले क्या कहता है बी डैश, ये नहीं कि पहले ए डैश कर दीजिएगा, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश का मान कितना है, बी डैश का इतना है 1 1 2 2 2 और ए डैश कितना है 2 6 4 2। देखिए आपस में गुना कीजिए इसको, इसका रो इसका कॉलम 1 से 2 में 2, इससे इसमें तो 12 हो गया, इस रो से इसमें तो 1 से 4, इससे इसमें और इससे इसमें 4, अब इस रो से इस कॉलम में इससे इसमें 2 प्लस 12, इस रो से एक कॉलम में कितना हो गया 4 प्लस 4, देखिए तो 40 40 8 8। आप देखिए मिलाइए, आप खुद से मिलाइए कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बराबर हुआ कि नहीं। सो इसलिए ए बी को हम ट्रांसपोज करेंगे तो बी डैश ए डैश के बराबर होगा। आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, देखते हैं कि कितना मिनट हुआ। चलिए टाइम है
कम से कम हम सोचते हैं कि 30 मिनट का वीडियो होना चाहिए। देखिए इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए हम लोग पिछला बार में पढ़े थे कि सेमेटिक मैट्रिक्स कहते हैं। सेमेटिक मैट्रिक्स हम लोग कंडीशन बताते हैं कि ए डैश बराबर ए हो जाएगा तो उसको सेमेटिक कहते हैं, और ए डैश बराबर माइनस ए होगा उसको अस्क्यू सेमेटिक कहते हैं। अब क्वेश्चन में आपको 6 नंबर या 5 नंबर जितना आता होगा, 5 नंबर में 5 मार्क्स हमको पूछ देता है कि हमको अस्क्यू और सिमेट्रिक को जोड़ योगफल कैसे निकलेगा, उन्हें टोटल वैल्यू कितना निकलेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला अलग से है। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे कि ए डैश बराबर पढ़े थे, पिछला में पढ़े थे कि ए डैश बराबर ए होना चाहिए सिमेट्रिक में, और ए डैश बराबर होना चाहिए माइनस ए अस्क्यू सिमेट्रिक में। इसी को मानकर ये फॉर्मूला आता है P प्लस Q वाला। देखिए यहाँ पर हमको P बराबर कितना है, P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश। तो ये आपको क्या हो, P क्या सिमेट्रिक हुआ। मतलब देखिए दोनों में क्या किया कि दोनों को जोड़ दिया है, ए प्लस ए डैश, और 2 से भाग दे दिया है। तो इसको बता दीजिए कि सिमेट्रिक है, और इसको हो गया ए डैश ए। देखिए दोस्तों इसको क्या बोले थे, ए डैश माइनस ए। तो दोनों का क्या किया, ये लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दिया, ए माइनस ए डैश, और ये दोनों का क्या किया, ए प्लस ए डैश में। उसी तरह से दोनों फार्मूला निकाल कर जोड़ा हुआ है। इसका आपको मेन फार्मूला होता है 6 नंबर क्वेश्चन आपको आता है हर एग्जाम में। तो बोलेगा कि हमको सममित और विषम सममित को योगफल निकाले, और इंग्लिश में पूछता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू मैट्रिक्स का हमको टोटल वैल्यू चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है P प्लस Q इज इक्वल टू, P बराबर हमको दिया होगा 1/2, देखिए है ना ऊपर, ए प्लस ए डैश। इसको प्रूव होता है, लेकिन आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो हायर क्लास में आपको इसका प्रूफ होता है। आप लोग नहीं समझिएगा, बहुत ज़्यादा उसमें अति होता है। और a/1/2 कितना होता है इसमें, a माइनस ए। ये आपको इम्पोर्टेंट की अति है, ऑब्जेक्ट अति है। देखिए इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, VVI है, पूछ देगा आपको कि दोनों का सममित और विषम सममित को हम क्या करें, योगफल निकालें। तो इस फार्मूला पर बनेगा। जैसे मान लीजिए कि एक इस पर हम बता दे रहे हैं ना, नहीं तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसको तब तक नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट इस पर एक क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन है इस अथी पर है, बेस पर देखिएगा, सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन द मैट्रिक्स ऑफ द ए, इतना ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो सम ऑफ दिया, सम ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अस्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या कहता है, योगफल। इसको हिंदी में बोलेंगे, दिया हुआ मैट्रिक्स को हम टोटल मतलब इसको योगफल निकालना है, किसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो देखिए हम लोग मान लीजिए कि सिमेट्रिक को हम मान लेते हैं P, ठीक है, मान लीजिए लेट मतलब मानते हैं क्या कि P को मान लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए तो P इज इक्वल टू, हम वहाँ से देखें फॉर्मूला 1/2 क्या होगा, ए प्लस ए, है ना। देखिए ध्यान से, ए या कुछ भी लिखिए, बड़ी कोष्ट उससे मतलब नहीं है। ए डैश प्लस ए,
तो हमको यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो पहले आप ऐसा कीजिए कि इसको एड्रेस निकाल लीजिए। देखिए इसको एड्रेस कैसे होगा, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो सेकेंड का रो सेकेंड का कॉलम, हो गया, रो हो गया। अब देखिए ये दोनों का आपस में क्या कीजिए, जोड़िए 1/2 एड्रेस कितना है 3 1 5। आपको 5 नंबर क्या आएगा, 5 मार्क्स क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 हो गया -1 हो गया, और बीच में क्या हो गया प्लस। एड्रेस कितना है 3 1 5 -1, दोनों का आप जोड़िए, और ये दोनों का क्या होगा बीच में 1/2 हो गया, दोनों को जोड़िए तब जल्दी 1/2 हो गया। और देखिए इसका रो इसमें जोड़िए, दोनों का सेम ऑर्डर है तो जोड़िएगा 3 3 6 और 1 5 6 5 1 6 और -1 -2। अब देखिए तो इसमें कि हम p = 2 से अब क्या बोले थे कि कोई भी गुना भाग करेंगे तो सब में गुना होगा, तो 2 से भाग है तो सब में भाग, 6 से 2 में भाग देंगे तो 2 3 6, 6 में 3, इसमें भी 3 और इसमें भाग दीजिएगा तो -1, तो p बराबर हमको इतना आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए q के यहाँ पर क्या मानेंगे हम, अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या होगा q बराबर देखिए 1/2 क्या था वहाँ पर, देखिए a 1/2 इंटू a माइनस a', देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर हमको क्या होगा 1/2 हो गया, और कोष्ट में देखिए a कितना था, a है 3 5 1 -1, और यहाँ माइनस एड्रेस कितना, एड्रेस देखिए यहाँ पर है 3 5 1 -1। दोनों के क्या कीजिए, पहले घटा लीजिए और घटाइए, देखिए q बराबर, आप दोनों घटाइए जल्दी, इसमें से इसमें जाएगा 3 - 3 0, 5 - 1 4 और 1 - 5 -4, -1 और माइनस इसके तो -1 माइनस प्लस और -1 + 1 0। अब 1/2 है, 1/2 से सब भाग दो तो 2 से भाग देगा 0 में 0 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग देगा तो 2 हो गया, -4 में दीजिएगा तो -2 हो गया, और ये 0 हो गया, आपको इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए अब हमको पूछा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू मैट्रिक्स को क्या करना है, सम करना है, सम। तो हो गया यहाँ पर p + q, p का वैल्यू कितना दिया है 3 3 3 -1 प्लस इसका कितना हुआ 0 2 -2 0। अब दोनों को जोड़िए 3 0 3 + 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 और -1 + 0 -1। आपको ये क्या हो गया आंसर। कितना इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला रखना है p + q = 1/2 a + a' + 1/2 × a + a'। आपको अलग से बोल देगा कि इसका ये इतना बराबर दे देगा कि p बराबर इतना है और इसका मान निकालिए। मतलब इस क्वेश्चन पर, मतलब इस फार्मूला पर बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।